अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। 10th का पहला चैप्टर गैसियस एक्सचेंज। 9 चैप्टर्स हमने 9th में पढ़े हैं। अगर मेट्रिकुलेशन की बात करें तो ये है 10th चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? 10th गैसियस एक्सचेंज। टॉपिक का नाम ही हमें बता रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, कैसे अंदर ली जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं। सबसे पहला लेक्चर जो होगा हमारा वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, किस तरह पौधे गैस अंदर देते हैं, वो कैसे बाहर निकालते हैं। गैसियस एक्सचेंज का अगर वर्ड आए हमारे सामने तो दो वर्ड एक और आते हैं। एक आता है रेस्पिरेशन, दूसरा आता है ब्रीदिंग। हम अक्सर इन दोनों वर्ड्स को एक ही समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो फूड में मौजूद CH बॉन्ड होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक हो गया? रेस्पिरेशन के थ्रू फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग होती है वो टूटती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। और ब्रीदिंग में क्या होता है? सिंपल टेक इन एयर एंड गिविंग आउट एयर। हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर निकालना, सिंपली ये क्या है? ब्रीदिंग। ये केमिकल प्रोसेस है और ये फिजिकल प्रोसेस है। गॉट इट? दोनों चीज़ों की समझ आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्या टॉपिक है हमारा? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपको क्या लगता है कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होती होगी? सबसे पहला वर्ड जो आप फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा, आप जानते हैं स्टोमेटा क्या है? Stomatas are the tiny pores present on the surface of leaves, young stems. क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल में एक के दरमियान में एक पोर होता है, इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। यंग लीव्स में, यंग स्टेम में गैसियस चेंज होती है स्टोमेटा के जरिए। यंग की अगर बात की जाए, एक जो बंदा नहीं जानता, जो फील्ड में नया है, उसको नहीं मालूम होता स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे। तो जो चीज़ ग्रीन है, जैसे अगर स्टेम ग्रीन है तो उसमें स्टोमेटा होंगे, अगर लीव्स ग्रीन है तो उस पर स्टोमेटा होंगे। जैसे लीव्स तो होते ही ग्रीन है, तो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। वो तो ड्राइड लीव्स होते हैं या डेड लीव्स होते हैं जो ब्राउन हो जाते हैं। तो हर लीव्स में स्टोमेटा होंगे और यंग स्टेम, यानी कि जो स्टेम ग्रीन कलर की है उसमें स्टोमेटा होंगे। क्या होगा? यहाँ से एयर अंदर आएगी और यहाँ से ही एयर बाहर जाएगी। अच्छा, यंग की तो मैं बात कर ली कि यंग लीव्स में और यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो ओल्ड स्टेम्स होती हैं, यानी कि जो वुडी स्टेम्स होती हैं, उन्होंने भी तो एयर अंदर लेनी है ना, उन्होंने भी तो बाहर निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? उनके ऊपर क्रैक्स होते हैं, उन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं उन्हें? लेंटिसेल्स। Cracks present on the surface of the woody stems is known as lenticels. कभी आपने ट्रीज देखी हो तो आपको पता चलेगा कि ट्रीज के ऊपर जो वो छाल निकली होती है उन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स। जो मैच्योर स्टेम्स होती हैं, यानी कि वुडी स्टेम्स होती हैं, उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो उन लेंटिसेल्स के जरिए होती हैं। क्रैक लाइक होते हैं, ऐसे जैसे ये स्टेम है, इसके ऊपर ऐसे ना क्रैक्स पड़े होते हैं और उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है। ये है लेंटिसेल्स। समझ आ गई? यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई कि यंग स्टेम में और लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू होते हैं और वुडी स्टेम्स में किसके थ्रू होते हैं? लेंटिसेल्स के थ्रू। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई?
नेक्स्ट आगे हम करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है डे टाइम एंड नाइट टाइम। दिन के वक्त प्लांट्स में क्या होता है? डे टाइम। डे टाइम में प्लांट्स में क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में, 9 में, कि दिन के वक्त प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ऐसा ही है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में फूड प्रोड्यूस हो रहा होता है और एक और चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, वो है ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन तो दिन में भी हो रही होती है और रात में भी हो रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, उसको किसने यूज की? रेस्पिरेशन ने, ताकि फूड को तोड़ा जा सके और उसमें से एनर्जी ली जाए। और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस ने टू मेक द फूड। और ये दिन के टाइम ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, इसलिए बाय प्रोडक्ट कम से कम होते हैं। लेकिन रात के वक्त एट नाइट टाइम में क्या होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है, जब सूरज की रोशनी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? रेस्पिरेशन। प्लांट क्या करेगा? अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा। कहां से? एनवायरनमेंट से। और रेस्पिरेशन करेगा, CH बॉन्ड को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, और साथ एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और वो अपनी ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा एनवायरनमेंट में छोड़ेगा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि रात के वक्त, शाम के वक्त दरख्तों के नीचे ना जाओ, क्योंकि रात के वक्त दरख्तों के नीचे दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीज कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं होती। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज ये समझ आ गई आपको? अगर आपको टॉपिक समझ आया है और पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।